अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदक़े सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में हूँ, तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं बच्चों से पूछ रही थी कि क्या खाना है, वही अंडे शंडे बना दूँ या कोई और चीज़ खानी है। तो बच्चों ने कहा कि हमें फ़्रेंच टोस्ट बना दें, तो यहाँ पर मैं सबके लिए फ़्रेंच टोस्ट ही बना रही थी। और साथ ही मैंने चाय का पानी भी रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में चाय पीने को तो जी बहुत ही ज़्यादा करता है। चाय का एक बड़ा सा कप होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, तो इसलिए साथ ही मैंने चाय का पानी भी रख दिया था। लेकिन फिर जब मैंने पत्ती वाला कंटेनर देखा तो वो बिल्कुल खाली पड़ा था और पत्ती हमारे पास घर में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैंने हनान को आवाज़ दी कि जाओ फ़ौरन से बाज़ार से जाके पत्ती ले आओ। तो हनान मार्केट गया हुआ था और अब वो आ गया है और पत्ती भी ले आया है। साथ ही मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवा ली हैं, छोटी मोटी जो घर की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो वो भी मंगवा ली हैं। और यहाँ पे हनान चीज़ें लाने के साथ साथ सबके लिए चिप्स भी ले आया है। तो ये ऐसे ही करता है, जब भी मैं इसे ब्रेकफास्ट लाने के लिए या कोई और दूसरी चीज़ें लाने के लिए भेजती हूँ तो ये चिप्स वगैरह ज़रूर लेके आता है। और जब भी ये अपने लिए चिप्स लेके आता है ना, तो अरीबा और मुर्तज़ा के लिए भी ज़रूर लेके आता है। तो मैंने हनान को जाते हुए कहा था कि पाउच वाला पत्ती का पैकेट लेके आना, लेकिन उसने कहा कि वो तो मार्केट में मुझे नज़र ही नहीं आया, तो इसलिए मैं यही ले आया हूँ। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो पाउच वाली पत्ती का पैकेट होता है तो उसमें पत्ती थोड़ी सी मिकदार में ज़्यादा होती है, इसलिए मैं मंथली जब भी ग्रोसरी करती हूँ तो वही पैकेट लेके आती हूँ। और इस दफ़ा अभी तक मैंने ग्रोसरी नहीं की है, तो पत्ती आज हमारे घर में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो हनान ये पैकेट ले आया है। अब जितने दिन ये पैकेट चलेगा उतने दिन तो हम इसी के साथ ही गुजारा करेंगे। फिर बाद में मैं ग्रोसरी लेके आऊँगी तो वही पाउच ले आऊँगी और वो काफ़ी दिन तक चल जाता है, पूरा मंथ ही हमारा उसके साथ निकल जाता है। और यहाँ पे मैं साथ साथ ब्रेकफास्ट बनाती जा रही थी और साथ साथ ही बच्चों को पकड़ाती भी जा रही थी, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट गरम गरम ही हों तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसलिए मैंने साथ ही मुर्तज़ा को आवाज़ दी कि आपके फ्रेंच टोस्ट बन गए हैं, तो आके पकड़ के ले जाओ। और बस यहाँ पे हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। तो मैं तो मॉर्निंग में बिल्कुल भी मीठे स्लाइसेस को नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने स्लाइसेस को ऐसे ही टोस्ट कर लिया है। और मेरे चाय बनाते बनाते ही मुर्तज़ा ने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया था और ब्रेकफास्ट करते साथ ही वो फ़ौरन से अपनी साइकिल चलाने लग गया है। तो इसे ऐसे ही जब भी मौका मिलता है ना, फ़ौरन से ही अपनी साइकिल चलाने लगता है। तो आजकल इसे साइकिल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होया हुआ है, सारा दिन बस ये ऐसे ही साइकिल को चलाता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी ठीक। ये है उमर और ये है अब्दुर्रहमान। और अब इस वक्त दोपहर का टाइम था, तो मेरे देवर के बच्चे आए हैं और वो साथ में हमारे लिए बिरयानी लेके आए हैं, साथ में जूस भी लेके आए हैं बच्चों के लिए। तो गरम गरम बिरयानी बहुत ही मज़े की लग रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी, क्योंकि हम सभी बिरयानी लवर्स हैं। तो बिरयानी जब भी घर में आती है ना, तो हमारा जी चाहता है कि फ़ौरन से ही इसे खा लें, या जब भी हम इसे खुद बनाते हैं तो हमें बहुत ही मज़े की लगती है। तो बिरयानी हम सबको ही घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी किसी ने भी टेस्ट नहीं की, क्योंकि अभी किसी का भी जी नहीं चाह रहा था। तो बिरयानी को मैंने ऐसे ही ढक के रख दिया है। तो आज शाम को हम बिरयानी ही खाने वाले हैं। और बच्चे बिरयानी देने के बाद फ़ौरन ही घर के लिए वापस निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने आज भी ट्यूशन के लिए जाना था। एक्चुअली बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें ट्यूशन से ऑफ नहीं थी। और अब मैंने मुर्तज़ा को शार लेने के लिए भेज दिया था। तो आजकल मौसम बच्चों के लिए बिल्कुल ही चेंज हो गया है, रात में हल्की हल्की सर्दी होने लगी है। तो मुर्तज़ा को मैंने नहाने के लिए घुसा दिया था और जब वो नहा के बाहर आया तो उसे बहुत ज़्यादा छींकियाँ आ रही थी और हल्की हल्की सर्दी भी लग रही थी।
और फिर ऐसे ही बारी बारी सब लोग फ्रेश होते रहे। तो ऐसे ही बच्चे कहने लगे कि चले चाचू के घर चलते हैं, तो बाहर हम थोड़ी सी रौनक भी देख आएंगे। तो मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई हूँ। तो बच्चे असल में अपने चाचू के घर जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग रास्ते में भी देखते रहे और जो कुछ लाइट्स वगैरह लगी हुई थी तो बच्चे उसे एंजॉय करते रहे और हनान साथ साथ ये वीडियो भी बनाता जा रहा था। और बस हनान के चाचू का घर हमारे ब्लॉक से नेक्स्ट ब्लॉक में ही है, तो हम तो सिर्फ 5 मिनट में ही वहाँ पे पहुँच गए थे। और फिर हम लोग सब मिलके बच्चों को लेके बाहर आ गए थे ताकि बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। तो बस बच्चे यहाँ पे एंजॉय ही कर रहे थे। हम लोग अपनी मार्केट में आ गए थे, तो बच्चे यहाँ पे खूब एंजॉय करने लगे। और यहाँ पे मिलाद भी हो रहा था, तो बच्चों ने कुछ देर यहाँ पे रुक के मिलाद को अटेंड किया। हम लोग भी सुनते रहे, लेकिन हम लोग आगे नहीं गए, हम लोग गाड़ी में ही बैठ गए थे। तो बच्चे थोड़ी देर जाके मिलाद को सुनते रहे और ऐसे ही मार्केट में घूमते फिरते रहे और एंजॉय करते रहे। आप आ रहे हैं वाइट आप अच्छे आ रहे हैं, पहले ब्लैक आ रही थी। और काफ़ी दिनों के बाद आज बच्चे इकट्ठे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे क्योंकि पहले हम लोग सब मिलके इकट्ठे रहते थे। तो बच्चों को यही आदत थी कि सब लोग हम लोग मिलके रहते थे। और काफ़ी दिनों से घर में कुछ उदासी वाला माहौल चल रहा था, लेकिन आज बच्चे बाहर निकले हैं तो काफ़ी उनका दिल खुश हो गया है और बच्चे काफ़ी खुश थे। तो हम लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो बस हम लोग बच्चों को ये लाइट्स वगैरह दिखाने के लिए ही लेके आए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हुई थी। तो बच्चे ये सब चीज़ें देख के खुश हो रहे थे और अम्मी भी हमारे साथ ही आ गई थी क्योंकि हम अम्मी को कह रहे थे कि आप घर में बैठ के क्या करेंगी, आप भी आ जाएं, बाहर थोड़ा सा घूम फिर लेंगी तो आपका भी दिल लग जाएगा। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का डे तो हमारा बहुत ही अच्छा स्पेंड हुआ है। तो होपफुली आप लोगों ने भी आज के डे को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा क्योंकि सबकी तो आज ईद थी और होपफुली सब ने अपनी ईद को खूब एंजॉय किया होगा। तो अपने ईद के लम्हों में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और आप सब लोग भी हमारी खसूसी दुआओं में हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए और सबको खूब खुशियाँ दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।